हेडगन। सभी भाई बंधुओं को बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अति उत्तम अवसर आया है फिर शनिचरवार का। हम सभी भाई बहन इकट्ठे हुए हैं सत्संग में जुड़ने के लिए, अपना अपना भाग या और अपनी हाजिरी लगाने के लिए। सो सभी को इस सुअवसर की बहुत बहुत बधाई देते हुए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। और प्रोग्राम हमारा शुरू होता है नमस्कार शब्द से। तो नमस्कार करते हुए बोलते हैं पहले, फिर चर्चा में जाएंगे। परमात्मा परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एक अद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवादि देव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। हाँ जी, 22 पेज के ऊपर कार्य के 5 दोहे स्वामी जी द्वारा रचित हैं। तो विपिन जी, आप किसी को कह दीजिए पढ़ने को। सरल सरला आंटी, आप अनम्यूट कर लें सरला आंटी। किरण आंटी। नंदनवन पढ़ना है। नहीं नहीं, कार्य में पढ़ना है। ये जो 5 लोग हैं ना कार्य के, ये पढ़ने हैं पहले। पूरे अच्छा, कार्य पूरे कार्य में 5 पढ़ने हैं। परमात्मा में कितने नंबर थे? 22 22 पेजेस पेज के ऊपर है। 22 पेज पे भक्ति प्रकाश में। इसमें कार्य में पढ़ रही हूँ, पढ़। हाँ जी, ठीक। 5 पढ़ने हैं। कार्य में परमात्मा। जय श्री राम। कार्य में परमात्मन हो तू आप सहाय, अपने आशीष दीजिए मंगल हाथ बढ़ाए। रहूं सच्चा निज काम में, पक्का प्रण में आप, मेल जोल विधि युक्ति से तो करूँ ना पाप। सारे कर्म कलाप को करूं सदा मन लाए, उद्यम प्रेम उद्योग से लूं कर्तव्य निभाए। परमारथ में रत रहूं, कर पर हित उपकार, अर्थी जनों को अर्थ दूं, करूं सुधार उधार। सेवा में कर सुजन की मानो हर्ष अपार, भक्त संत के संग में होवे मुझको प्यार। आजीविका। जीव का नहीं, सेवा बस मैं बस। कर सुजन की मानो हर्ष अपार, भक्त संत के संग में होवे मुझको प्यार। भक्त संत के संग में होवे मुझको प्यार। हाँ जी। जैसा कि आप सबको बताया जा चुका है कि आज हम लोग नंदन वन पढ़ेंगे, और वो है 85 पेज के ऊपर, 85। और नंदन वन को पहले शुरू करने से पहले देखते हैं कि स्वामी जी का नंदन वन कहने का अर्थ क्या है, और नंदन वन क्या है, इसको किस प्रकार से हम लोग सब मिल के अपने अपने विचारों के साथ इसको पूरा करेंगे और बताएंगे कि ये नंदन वन का अर्थ क्या है। अभी मैं शुरू करती हूँ पहले, और कोई कहना चाहता है तो पहले जा सकता है। आप पहले कह दें किसी को अगर अर्थ समझ आ रहा है नंदन वन का। हाँ कमलेश जी, जो मैंने जो इस जस्ट शब्द का ही अर्थ अगर मैं निकालूं, क्योंकि स्वामी जी का जो
यात्रा है जिस हिसाब से हमको लेके जा रहे हैं वहां पर, जैसे उन्होंने कहा कितना हमें बताया, स्मरण और स्मरण बताया, वियोग बताया, हम मतवाला भी बताया हमको, तो वो उस दिशा में लेके जा रहे हैं, उस एक ऊंची अवस्था में लेके जा रहे हैं जहां पर नंदन वन का मतलब है कि हमारा मन गार्डन गार्डन हो जाए। इसमें फूलों और विषयों की इन्होंने सहस्त्र कमल का भी जिक्र किया हुआ है। आगे थोड़ी देर में आप जब आगे जाएंगे, देव दया सब शक्ति का सहस्त्र कमल में हो मिलाप, तो नहीं, ये आप वहां, पहले नंदन वन को एक्सप्लेन करें। हाँ मैं यही उसमें ही उसी में जा रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने सहस्त्र कमल का जिक्र किया है बीच में। थोड़ी देर पे आगे बढ़ जाएंगे, आप सहस्त्र कमल का देखेंगे, उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। वह संयोग होता है ना, तो वो कहती है हमारा जो मन है वो नंदन वन बन जाता है, एक उपवन बन जाता है हमारा मन। हमारे अंदर एक ऐसी ऐसी दिव्यता आ जाती है उस सहस्त्र कमल के मिलाप से, योग से, कि हमारा मन जो है गार्डन गार्डन। इसमें आप देखेंगे पुष्पों का जिक्र किया है कि सहस्त्र कमल में हो मिलाप, वो सहस्त्र कमल का खिलने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए बाकी तो मैं इतना, बाकी आगे बढ़ेंगे तो हम आप देखेंगे कि आप किस तरह का इसका नंदनवन, उसका उपवन का, कैसे गार्डन का वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमारे अंदर कैसी वो अद्भुत जो विभूति होती है, जो हमें ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे हमारी अनुभूति होती है, ये अनुभूति, और उसका ये बता रहे हैं कि अनुभूति कैसी होती है। हाँ जी, मैं कुछ कह सकती हूँ प्लीज? सुंदर कहा। हाँ जी, मैं बोलिए। ये मेरे ख्याल से जहां तक है कि ये 3 चीजों के ऊपर है, भक्ति, कर्म और ज्ञान। जहां तक मैं पिछला मेरे को याद आ रहा है, ये तीनों चीजों के ऊपर है, भक्ति, कर्म और ज्ञान के ऊपर। हाँ जी, और कोई? ये है तो वैसे हमारा मिथोलॉजी, एक मिथोलॉजिकल, हमारी जो हमारी मिथ्स हैं उसके अंदर एक ये गार्डन का अनुभव ऐसा है कि जब हम उस शिखर पे पहुंच जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी के उस शिखर पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर सब कुछ ही जो है ना वो एक बड़ा सुहावना सा और बड़ा ही शुद्ध वातावरण और सब जगह एक खुशहाली सी है। तो मतवाला जब मैं बन जाता हूँ या मतवाला जब हम लोग हो जाते हैं तो हम को सब जगह, हर जगह, चाहे हम वो भीड़ भाड़ में भी रह रहे हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग किसी गार्डन या एक वन के अंदर, जो कि बहुत ही सुंदर सौम्य वन है वो है, कि जहाँ पर सारी जगह हैप्पीनेस छाई हुई है, वही आनंद की स्थिति आनंद की स्थिति है। हर समय मतवाला जोगी को जो एक्सपीरियंस होता है, उसका नाम नंदन वन, या उस परमात्मा का वो खुशहाल जगह जहाँ पे वो विराजता है, और वहाँ खुशियाँ, सच्चित आनंद, वही वही चीज सिर्फ रह जाती है, और वहीं पे वो आनंद में रहता है। धन्यवाद जी, सबके विचार बड़े सुंदर हैं। एक चीज मैं भी ऐड करना चाहूंगा कि जब आप किसी सुंदर उपवन में जाते हैं तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है। अगर हमारा मन सदा ही प्रफुल्लित रहे तो हमें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। वो प्रफुल्लित तभी होगा जब हम राम के नाम में रमे रहें। धन्यवाद। हाँ जी, सुंदर जी, सबने बहुत अच्छा बताया। अभी मैं थोड़ा अपने हिसाब से कहती हूँ जो मुझे लग रहा है। नंदनवन का पहले तो अर्थ समझे। नंदन, जहाँ आनंद ही आनंद है। वन का मतलब यहाँ पर उपवन है, खाली वन नहीं है, उपवन, जहाँ बगीचा कह सकते हैं उसको। क्योंकि वन जो होता है उसमें देखिए कई बार वन में कंकड़ भी होते हैं, पत्थर भी होते हैं, झाड़ियां कंटीली भी होती हैं। तो स्वामी जी के कहने का अर्थ यहाँ उपवन है। नीचे उन्होंने लिखा भी हुआ है कि ये एक बगीचा है। सो ये बगीचा है जहां पर सुख ही सुख है, कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है जो कि हमें सुख ना दे। तो इसको, वन को हम उपवन कह सकते हैं। उपवन माने क्या कह सकते हैं? बगीचा, सुंदर बगीचा जिसमें फूल ही फूल खिले हैं, सुगंध ही सुगंध है,
चारों तरफ सुंदरता ही है, चाहे वो सुंदरता प्रकृति की है, चाहे वो पानी बह रहा है, चाहे वो पक्षी चहचहा रहे हैं, चाहे वो सूर्य की ज्योत है वहां पर। तो ये सारी सुंदरता जो है इस वन में आती है। इसमें इंसान तभी पहुंचता है जब वो ऊंचे से ऊंचे अपने स्तर पर होता है, तब ये अनुभव होते हैं। हाँ जी, आगे ये है आनंद का स्थान है। ये आनंद वन मतलब ये आनंद का स्थान है। यहाँ पर आप जब पहुंच जाते हैं, सिवाय आनंद के आपका कोई और अनुभव नहीं है। या तो यहाँ पर बस वही बात कही है जैसे पहले आप लोगों ने कहा, मोहन मन मेरा बना। अब इसको अब वो कह रहे हैं कि मोहन, अभी तो पढ़ा नहीं है ना, सॉरी। तो आप इसके दो दोहे पढ़ें तो फिर हम आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं। उषा आंटी, फर्स्ट एंड सेकंड। वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में। वंदना करिए सतगुरु जी को। मोहन मन मेरा बना, नंदन वन सुख का। मोहन मन मेरा बना, नंदन वन सुख का। सुंदर मस्तक मेरा, सुंदर मस्तक मेरू पर, जिसका महाविस्तार। नाना पथ हैं ज्ञान के, जिनमें बहुत विशाल। सहस्त्र कमल दल से अति सज्जी मृदु मृणाल। नाना पथ हैं ज्ञान के, जिनमें बहुत विशाल। सहस्त्र कमल दल से अति सज्जी मृदु मृणाल। जय श्री राम। अब यहाँ पर कह रहे हैं, मोहन मन मेरा बना, नंदन वन सुख का। ये जो यहाँ मोहन को कह रहे हैं कि मन मेरा जो है अब मोहक बन गया है। जो मन मेरा जगह जगह भटकता था, मुझे दुविधाओं में डालता था, कभी सुख का अनुभव करा रहा था, कभी दुख का अनुभव कराता था और मेरे नियंत्रण से बाहर था। अब वही मन जो मेरा है मेरे नियंत्रण में आ गया है और अब ये मोहन बन गया है, मोहने वाला बन गया है। मोहने वाला बन गया है, किसको मोह रहा है? मेरी सब इंद्रियों को उसने अपने वश में कर लिया। मेरी बाकी चीजों को, वृत्तियां जितनी हैं, जितने मेरे काम क्रोध हैं, इन सब को अब मन के वश में आ जाने से सब कुछ ठीक हो जाता है। तो कह रहे हैं यहाँ मोहन मन मेरा बना। अब जो मेरा मन है वही बदल गया है, मोहन हो गया है और मोहक भी कह सकते हैं। दोनों का अर्थ एक ही है। मोहक मन मेरा बना या मोहन मन मेरा बना। अब ये नियंत्रण में आके अब क्या कर रहा है? ये एक आनंद का स्थान बन गया मेरा मन। अब यही मन जो है परमात्मा के साथ जब मिल गया है तो वही जो मुझे परेशान करता था, उल्टे सीधे विचार इसमें आते थे, भावनाएं आती थी, जुड़ने नहीं देता था परमात्मा के साथ, संसार में भटकता था और भटकाता था, वो मन मेरा अब
मोहन बन गया है और ये एक सुख का स्थान हो गया है। मुझे आनंद आने लगा है अब। यहाँ पर जैसे कहते हैं ना, बच्चों को भी कई बार कहते हैं प्यार में, तू मेरा बेटा है, तू मेरा सुंदर है, तू मेरा लाडला है, ऐसे कहते हैं ना। इसी तरह मन को जो है ना, ये मोहन कह के उसकी बड़ाई की जा रही है। मन को प्रसन्न किया जा रहा है कि मेरी सफलता हो गई है। और अब क्या है, ये सुंदर स्थान बन के ये कहाँ बना है? इसका एक अपना एक स्थान है जहां पर ये सब चीजें नंदन वन बनता है। आनंद का स्थान कहाँ पर होता है? सबसे ऊंचा सुंदर मस्तक मेरू पर। मेरू पे वैसे तो पहाड़ है, पर पहाड़ की तरह ऊंचा, जो सबसे ऊंचाई है मेरे मस्तक की, जहाँ सहस्त्रार है, जहाँ सैकड़ों कमल का, हजार कमल वाले कमल दल का कमल है वहां पर। आगे लिखा है सहस्त्र कमल दल से अति सजी मृदु मृणा। तो ये वहां पर जाकर ही स्थिर हो गया मेरा मन। मन जो है मेरा, अब मेरा मस्तक मेरू पर चला गया। उन पहाड़ों की ऊंचाई तक जब, मेरू पर्वत जो है ऊंचा माना जाता है, सबसे ऊंचा, यहाँ पर इसका विस्तार है, पूरा विस्तार फैला हुआ। फैला हुआ है ये। और यहीं पर आनंद की हमको अनुभूति होती है। आगे उन्होंने, स्वामी जी ने वही अनुभूतियां बताई हैं कि क्या क्या अनुभूति होती है। हम लोग उस स्थान पर पहुंचने से पहले अगर हमें पता होगा कि ऐसा हो सकता है, तो हम लोगों का पुरुषार्थ भी बढ़ सकता है, हमारी साधना भी ऊंची हो सकती है, हम कोशिश भी ज्यादा कर सकते हैं। तो उसका उन्होंने बाद में वर्णन किया है। पर अभी देखते हैं दूसरा दोहा। नाना पथ हैं ज्ञान के, जिनमें बहुत विशाल, सहस्त्र कमल दल से अति सजी मृदु मृणाल। मृणाल का अर्थ क्या होता है? सुंदर, पवित्र, कमल। मृणाल को भी कमल कहते हैं। कहने नाना पथ हैं, बहुत सारे ज्ञान के पथ हैं, रास्ते तो बहुत हैं, और सभी बड़े बड़े विशाल हैं। लेकिन ये भी उत्तम आपका अनुभव होगा इसमें, जिनमें बहुत विशाल, सहस्त्र कमल दल से अति सजी मृदु मृणा। इस यहाँ पर सहस्त्रार में हमारा एक कमल है, कमल का दल है, जो कि हजार पंखुड़ियों वाला है। और यहाँ पर ये सारी सुंदरता, ये सारी पवित्रता, ऐसा सारा वर्णन जो स्वामी जी ने किया है, यहाँ पर हमें उसका अनुभव होता है। ऐसा मेरे को समझ आ रहा है। बाकी मैंने काफी विचार किया है, पर इससे ज्यादा मैं समझ नहीं पाई इसको। हाँ ये जी, और कोई? मेरू पर्वत जो है ना, वो भगवान शिव का स्थान भी कहा जाता है, जो कि कभी भी किसी किसी ने उसको विजय नहीं प्राप्त की। वो माउंट कैलाश पर्वत जो है, वो मेरू पर्वत के भी नाम से जाने जाता है। तो महाराज जी ने अपने मस्तक को उसी की तुलना की है, जहाँ पर हमारा मन जो है, जब राम रस पी लेता है तो मतवाला योगी बन जाता है। और मतवाला योगी जब बन जाता है तो सब जगह वो हरियाली, खुशहाली, हैप्पीनेस, और उसको सब जगह नंदन नंदन, सब चीजें उसको नंदन वन की तरह ही दिखाई देती हैं। और मेरू पर्वत वैसे ही है, जैसे कैलाश पर्वत पे जहाँ शिव का स्थान बताया जाता है, जहाँ पर बहुत हाई एल्टीट्यूड है, और उसको कोई भी जीत नहीं सका आज तक। कोई उसके ऊपर जा नहीं सका, उसके ऊपर कोई किसी ने आज तक पर्वतारोहण नहीं कर कर पाया उसके ऊपर। तो उससे तुलना की है उस मस्तक की, जिसमें जहाँ विस्तार हो रहा है हमारे मतवालेपन का। हाँ जी, अच्छा था। जी, आगे। नंदनवन और मोहन ये दोनों जो अगर हम उधर देखें, कृष्ण जी के नाम भी नाम में भी आते हैं, और वो भी उनका जैसे कृष्ण नाम है वो भी आकर्षित करने वाला, और ये मोहन भी मोह मोह लेने वाला।
और यहाँ महाराज जी ने कितना अच्छा मोहन को मन मन बन गया, उस परमात्मा के नाम से मन को मोह लिया। और हमारे ये सहस्त्र वही तो अगर हमने यही बनाना है, उसको मोहन ही मन को बनाना है, जो उस परमात्मा के नाम को मोह के और बाकी जो सारा माया झंझट सबको उसमें लीन करके, उसको घोट के, जो ज्ञान को घोट के पूरा ऊपर महाराज जी ने सारा विस्तार से बताया, उसको हमने अपने जीवन में हर रोज के जीवन में उतार के और अपने मन को मोह के उस परमात्मा के नाम से, तो उसको हमने नंदनवन बनाना। देखिए, मन की विजय ही सच्ची विजय है। सच्ची विजय है। स्वामी जी ने लिखा है, हाँ। मन के जीते जीत है, मन हारे से हार, सारे सफल सुकर्ण में मन का है संचार। यही मन है जो हमको हर काम में इधर उधर ले जाता है। तो अगर वो नियंत्रण में आ गया तो और तो कुछ रह ही नहीं गया। और वो तभी आएगा अगर हम महाराज जी की, जैसे उन्होंने बताया, श्वास श्वास सिमरन करो, सुजान। वृथा श्वास न जाए। तो उस श्वास श्वास से ही हमारा मन जो है वो नंदनवन बनेगा। हाँ इसे जी, मैं वो कुछ ऐड करूं इसी से इसमें? वो मोहने वाला बन गया ना, उसको श्वास श्वास से सिमर सिमर के वो मन ही मोहने वाला बन गया। एक मेरे बात आ रही है ध्यान में, अगर मैं बोल सकती हूँ तो बोलूं। वो कि किसी ने ऐसा है, हाँ या जी, जरूर बोले। कि सुंदर सुंदर मस्तक मेरु पर, जो मेरा जो मस्तक है, जो सुंदर, जो जैसे आपने एक्सप्लेन किया, मेरु मीन्स ऊपर जो है चोटी, सहस्त्र कमल। हाँ, जिसका उस वहां पर उसका विस्तार हुआ हुआ है सारा मोहन मन जो है, ये जो हमारा मन जो है वो मोहन रूप बन गया है। और वो जो नंदन वन है, उसमें जो उपवन है सारा, उस मेरे मस्तक पे उसका मेरो समान जो मस्तक है मेरा, उसमें उसका जो सारा फैलाव हो गया है। और ये थोड़ा सा मुझे वो मस्तक मेरू के लिए ना मुझे अच्छा लग रहा था ये जो बोलना। स्थिति आप बता रहे हैं या स्वामी जी का मतलब है, ये स्थिति तुरीय अवस्था में आती है। व्हेन देयर इज स्टिलनेस, एक आती है जगह स्टिलनेस, और दूसरा आता है इसमें टाइमलेसनेस, एक अवस्था है। और हमारे चित्त की एक अवस्था है जिसमें 4 अवस्थाएं बताई हैं। वो है अपना सुप्त अवस्था, मूढ़ अवस्था, जागृत। एकाग्रता, एकाग्रता, उसके बाद आती है निरुद्ध अवस्था। ये हमारे चित्त की अवस्था है जब तक हमारा माइंड स्टिल नहीं होता। मेरा मतलब कहने का यही है, अभी कमलेश जी ने भी यही बताया कि जब हम मन को नियंत्रण करते हैं, जब हमारे मन जो है हमारे नियंत्रण में है, कि हम मन के नियंत्रण में है, मन की हार है, मन के जीते जीत। मेरा उसका मतलब यही है कि क्या हमारे अंदर ऐसा संयम है कि मन कहीं जाए और मन हमारे हाथ ना आए। मन को हम घोड़े जैसे 5 वो इंद्रियों को बता रहा है कि जो रथ की भी ऐसी व्याख्या की गई है कि घोड़े जो हैं वो इंद्रियां हैं, उनके अगर लगाम सही नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, तो हम उन घोड़ों को नहीं नियंत्रण कर सकते, वो कहीं भी चला वेरी जाता है। वेरी इसलिए नाइस अंकल, वेरी हमारे नाइस। मन को जो है नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, मन को थैंक। स्टिल करना। ठीक है अंकल, थैंक यू। देखिए, जिसमें कह रहे हैं मेरू पर्वत से ऊंचा कोई, इसीलिए जो मेरू पर्वत है उसके साथ तुलना करते हुए कहा गया है कि जो मस्तक हमारे ऊपर शस्त्रार है, इससे ऊंचे हमारे शरीर में और कोई स्थान नहीं है। ये सबसे ऊंचा, सबसे उत्तम, ये हमारा स्थान है जहां पर आत्मा का निवास अंत में जाकर होता है। तो उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं कि ज्ञान के मार्ग तो बहुत है, लेकिन यहाँ पर ही है जो सबसे सुंदर हमारा कमल है, शस्त्रार वाला, वो यहाँ जाकर खिलता है। 21 में ऐसा भी पता चलता है आंटी, जैसे है ना, ये बोल रहा है कि सहस्त्र कमल दल में अति,
कि जैसे नंदन वन, जैसे जो कोई, अगर हम लोग किसी बगीचे में जाते हैं और वहां पर डिफरेंट डिफरेंट वॉक पैसेज होते हैं और बड़े अच्छे लग रहे होते हैं पेड़ों के किनारे, और ऐसा ऐसा लग रहा होता है, तो वैसे ही कमल दल जब हमारे सहस्त्र कमल हमारे जो मस्तक के ऊपर है, उसकी जो शाखाएं बड़ी हुई हैं, जैसे कि इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ियां जो हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट पथ हैं, जो कि हर पथ जो है उसके अंदर आनंदित हो रहा है। और हम जब हमारी हमारी जब सुरती सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर जाती है, तो कितनी हमारे को हमारी जो सुरती है वो सुंदर और महकने लगती है। तो वैसा सा हमारे को अनुभव हो रहा है कि जैसे हम लोग अपने मस्तक में जब रहते हैं और सुरती जैसे जैसे बढ़ती है, तो हमारा वैसे वैसे नंदन वन जो है वो खिलता है, मुस्कुराता है, खुशियां बांटता है और सुगंधि फैलाता है। बिल्कुल जी। जितनी हमारे ध्यान की अवस्था में ऊंचाई आती है, उतना उतना आनंद ज्यादा आता है। अगर आपको ध्यान आ जाए, तो अमृतवाणी में भी स्वामी जी ने लिखा हुआ है, देव दया स्वशक्ति का सहस्त्र कमल में मिलाप, हो सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो। देव की दया से, परमात्मा की दया से, गुरु की कृपा से ही ये कमल दल तक हम पहुंचते हैं और इसका विस्तार होता है और उसके आनंद को हम प्राप्त करते हैं। देव दया स्वशक्ति, अपनी अंदर आत्मा की शक्ति भी, देव की शक्ति, परमात्मा की शक्ति, स्वशक्ति का सहस्त्र कमल में मिलाप, वो सतपुरुष संयोग से, फिर गुरु की शक्ति। सबकी शक्तियां जब सहस्त्र कमल में इकट्ठी होती हैं, वो सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप, तब हमारा कोई पाप, कोई तकलीफ हमारे अंदर रह ही नहीं जाती। पूरा शरीर पवित्र से भी पवित्र हो जाता है। नंदन वन की स्थिति यही है। आनंद आनंद आनंद, और इसके अलावा दूसरा कोई शब्द नहीं है, दूसरा कोई अनुभव भी नहीं है। बस यही इसका अर्थ है। किरण आंटी, थर्ड एंड फोर्थ प्लीज। राम राम जी। वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में वंदना करिए सतगुरु जी को। शोभित है उसमें कमल कमल रंग के संग, श्रद्धा भक्ति सुगंधि से उठते हर्ष तरंग। शोभित है उस कमल, शोभित है उसमें कमल अमल रंग के संग, श्रद्धा भक्ति सुगंधि से उठते हर्ष तरंग। साधो इस उद्यान में खेलो उत्तम खेल, गुणीगण संत मिले यहाँ करके मीठा मेल। साधो इसी उद्यान में खेलो उत्तम खेल, गुणीगण संत मिले यहाँ करके मीठा मेल। जय श्री राम। हाँ जी, जैसे अभी हमने कहा कि शोभित है उसमें कमल, इस स्थान पर कमल ही कमल है। कमल को बहुत पवित्र माना गया है, सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। आपने देखा लक्ष्मी भी कमल में ही निवास करती है, और ये पानी में कीचड़ में रहते हुए भी इतना कीचड़ से अलग रहता है। इसलिए फूलों में सबसे ऊंचा स्थान जो है वो कमल का ही है। तो हमारे अंदर जितने कमल हैं, जितने चक्र हैं, ये सारे कमल रूप में हैं। ये हमारे अंदर हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ होते हैं, और इनका जो मुख होता है कमल का, वो उल्टा होता है। चक्रों में नाल ऊपर होती है और पंखुड़ियां जो है बंद रूप में नीचे पड़ी होती हैं। जब हमारे कमल खिलते हैं तो ये उल्टा हो जाते हैं, ऊपर इनकी पंखुड़ियां आ जाती हैं, कमल खिल जाता है और नाल जो है उसकी नीचे चली जाती है। तो इसी तरह स्वामी जी ने यहाँ पर थोड़ा वर्णन किया है कि वहां पर हमारे
जो नंदन वन है वो कमलों से भरा हुआ है, कमल पुष्प से भरा हुआ है, जिसमें अमल रंग के साथ, जिसमें कोई भी मैलापन मैलापन नहीं निर्लेप है। है। अमल रंग के संग, इसका दूसरा अर्थ ये भी लिया जा सकता है कि उसके अंदर और कोई रंग है ही नहीं, ये बिल्कुल सफेद कमल, जहां पर बीच में कोई पीला आ गया या नीला आ गया या काला आ गया तो और रंग चढ़ गया, तो उसके ऊपर उस पवित्रता उसकी में थोड़ा सा फर्क पड़ता होगा। आई डोंट नो, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। नहीं, यहाँ पे अमल का मतलब है जो मैला नहीं है, मैला नहीं, या निर्लेप मल से कमल। अलग, मल जैसे से विभिन्न। या इसको ये भी कह सकते हैं, कमल जैसे कीचड़ से ऊपर उठ गया है, Yeah. उसके अंदर कोई मैल नहीं आई कीचड़ की, या वो कमल से अलग है। और वो जैसे कीचड़ जैसे हम जैसे हमारा मन कमल से क्यों कंपैरिजन दिया कि जैसे जैसे हमारा मन इस माया से, इस अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाता है, तो वो कमल जो है वो खिलता है। और जैसे जैसे कमल गंध से ऊपर है, वैसे वैसे हमारा मन भी ऊपर ऊपर जाता है ज्ञान के मार्ग से। अम, यही बोला अ, जाता है ना कि हमारे को शुद्ध करना है। तो शुद्ध मतलब कि जो हाँ विषय और रागों के अंदर जो हमारा मन फंसा हुआ है, हाँ, उससे हम लोगों को शुद्धता में लाना है। जैसे कमल कीचड़ में रहते रहते कीचड़ भी में निर्लेप ऊपर है गया। वो, हाँ हाँ जी। निर्लेप है, वैसे वैसे हमारा मन विश्व में रहते रहते भी हमारे को उस मन हाँ को शुद्ध करना है। इस तरीके से शुद्ध करना है जिससे हमारे को राम नाम या राम नाम का सहारा लेके, जिससे हम लोग और अच्छी तरीके से समझ सकें कि हम हैं क्या। हाँ। और वो जब कमल बन जाए, कमल पूरा खिल के, जैसे कमलेश जी ने बताया कि कमल के ही हमारे अंदर भी ऐसे ही कमल हैं, वो जैसे जैसे खिलते जाएंगे, जैसे जैसे खुलते जाएंगे वो कमल, वो फिर हम नंदन वन वन की तरफ जाएंगे। वाह, ये सोच के भी कितना अंदर आनंद की अनुभूति होती है ना वर्ड कि वैसे ये देखा जाए तो महाराज जी हमारा, ने क्या दे दिया, खजाना में जेम हम्म। दे दिया है, जय में। आपने खजाना सही दे कहा दिया। उषा जी, हाँ कि जैसे ये हमारा शरीर है ही कीचड़ वाला। हाँ ये कीचड़। शरीर एक तो मिट्टी है, दूसरा इसमें कीचड़ बहुत है, जी मल है से ही ही भरा वो। हुआ है। तो इससे ये कहते हैं कि हमें मन जो है एक ऐसा एक अंग है हमारा, ये सूक्ष्म शरीर का, कि इसमें हम जितना राम के नाम से इसको धोएंगे ये खिलता ही जाएगा। इसलिए आपने बड़ा अच्छा कहा कि कमल ये कीचड़ में ही उगता है, तो हमारी ये आत्मा और भी जो है इसी में ऐसी ही फंसी और हुई वो है। उनकी कृपा देखो महाराज जी की, कि हम कैसे जुड़े, कैसे ये राम शरणम टीम ने क्या क्या कर दिया, ये जो कि पूरा वीक हमें ये अंदर से झिंझोड़ता है कि उठ जा, उठ जा, क्या तूने पढ़ा, क्या तूने सुना, क्या वो नहीं तेरे को समझ आ रहा। जब हम उलझते हैं दुनिया की, हर दिन हम उलझते हैं दुनिया की बातों में, लेकिन ये जो समय आज का जो समय हमें मिलता है उस परमात्मा की तरफ बात करने का, ये हमें बिल्कुल मिस नहीं करना। मैं अपने आप को ही कह रही हूँ, ये बात तो मैं तब हम कर रही हूँ कि मेरे को ये अंदर होता है कि ये हमें जो ये चीज सत्संग की मिली है, ये दुर्लभ है। ये पता नहीं क्या हमने, क्या उनकी कृपा हुई है, इसको हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे कभी भी। मतलब थ्रू थ्रू मन तुम शरीर की शुद्धि करो। हाँ जी। ये सिमरन जो है, सिमरन इसी का ही नाम है। हमारी स्मृति में वो आत्मा का एक कहते हैं 0.1% भी हमें एक ख्याल आ जाए कि हमारे अंदर है। इसके अंदर श्रद्धा विश्वास होना चाहिए, हमारे राम जी के नाम का ही विश्वास ही है। ये जो बात करते हैं हम ना कि ये इसमें जाना हो तो बहुत दूर तक जा सकते हैं, कि ये जो है
भगवान का नाम जो है बहुत ही सुंदर है और बड़ा अच्छा है, उसको हम किसी तरह से एसिमिलेट याद करना है रखें। हमारे को। हाँ जी। हाँ जी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम सभी भाई बहन अब इस अवस्था में है कि हम चर्चा ऊंची ऊंची चीजों की, ऊंची ऊंची स्वामी जी के ने जो लिखे हैं उनका हम मतलब समझ रहे हैं। उनके ऊपर बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बहुत आनंद का विषय है, क्योंकि अगर हम पीछे जाके देखें कुछ साल पहले तक हम लोग को इन चीजों का अता पता भी नहीं था। कभी भक्ति प्रकाश खोली नहीं थी, देखा नहीं था, पढ़ा नहीं था, तो हमारा इंटरेस्ट भी इतना नहीं था। अब क्योंकि हम पढ़ते हैं, हमारा इंटरेस्ट भी जागता है और हम जगह जगह से उसका कोशिश करते हैं कि हमें कहीं से कुछ मिले जिसके ऊपर कि हम थोड़ा अपने आप को बता सकें और अपना शेयर भी कर सकें औरों के साथ। तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। अब हम लोग आगे चलते हैं। बस बहुत सिर्फ ये कमलेश है जी, ये कि मुझे अपना अपना मुझे जो तो यही लगता है कि ये एक सारी कृपा माता जी की है, सारी कृपा उस राम की है। हम और इस तरफ हम ऐसी चर्चा करें, ये सब उसकी कृपा से है। हम मैं तो सबसे हाथ जोड़ के यही कहती हूँ, जितना हम लूट सकते हैं लूटें इसको, जितना हम सुन सकते हैं, जितना आप उस कृपा को ले सकते हैं हम ले लें। एक हर चीज में रोज और ऐड की करना ये एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ मैं इसके अंदर, कि ये जो बीज है हमारे अंदर, ये केवल जी ने डाला था बहुत साल पहले। वो बहुत केवल राम शरणम के अंदर अमृतवाणी सत्संग के बाद भगवत बिल्कुल गीता या एकाद उपनिषद के अंदर वो हमारे को बताते थे। कठ उपनिषद, जब मैं आया था तो कठ उपनिषद चल रहा था उस टाइम पे, तो केवल जी बताते थे। तो ये वाला बीज उनका डला हुआ है टेक्निकली, बिल्कुल। जिसको हम सब आगे मिलके, आगे कमलेश आंटी मिलके, सब लोग मिलके चला रहे हैं इसको। वो तो तभी वो तो एक, तभी तो हम हर पल उनको भी साथ में ही याद करते हैं जब हाँ, भी केवल इनकी जी बात होती है, जब भी ये चर्चा चलती है। सच पूछे तो मैं आज भी सवेरे यही सोच रही थी। मैंने कहा जिस हिसाब से वो इतनी स्टडी करते थे, इतने ग्रंथों की छानबीन करके तो हमारे सामने अपना पक्ष रखते थे, तो उस हिसाब से हम कुछ भी नहीं करते उनके हिसाब से, लेकिन फिर भी जो कर रहे हैं बस वो परमात्मा के आगे समर्पित है। बस मेरी एक अनुरोध आप लोगों से है कि अपने पक्ष को थोड़ा छोटा छोटा रखें। बहुत लंबी चर्चा हम लोग ना करते हुए थोड़ा आगे के चीजों को भी पढ़ें और सुन देखें। क्योंकि अगर हम इसी में ही बैठे रहेंगे, मेरे को पता है कि बार बार हम रिपीट वही चीज कर रहे हैं, कुछ हम नया नहीं कह रहे हैं। तो इसलिए जो भी कहना है उसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट में करके आगे बढ़े। क्योंकि अगर बहुत लोगों ने बोलना है, 4 लोग बोल रहे हैं, तो चारों को बोलने में भी समय लगेगा। तो इसलिए औरों को भी समय दे। शायद कोई और बोलना चाह रहा हो, उसको भी समय देना चाहिए हमें। ऐसा मेरा अनुरोध है, कोई आप लोगों से वो नहीं है। सिर्फ ये कह रही हूँ कि थोड़ा हम लोग अपनी चर्चा को छोटा रखें और आगे बढ़े। हाँ जी, आगे चलें। शोभित है उसमें कमल, अमल रंग के संग। आप लोगों ने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया कि हमारे अंदर जो कमल है वो कीचड़ के अंदर फंसे हुए हैं, इसी तरह शरीर के अंदर है। शरीर भी हमारा एक कीचड़ ही है और इसके अंदर अपवित्रता है, और उसके अंदर से अपने आप को शुद्ध करके कमल के समान बनाकर उसको परमात्मा के आगे समर्पित करना। क्योंकि कमल जो है परमात्मा के आगे समर्पित किया है, उसके चरणों में डाला जाता है। ये नहीं कि वो सुंदर है तो बस पड़ा हुआ है। लोग उसकी पूजा करते हैं, कमल की, उसको परमात्मा के आगे समर्पित करते हैं। इसी तरह हम अपने मन को, अपने शरीर को, शरीर रूपी कमल को, मन रूपी कमल को परमात्मा के आगे समर्पित करें। और ये होगा कैसे? इसके अंदर, हमारे अंदर जो चीजें हैं, श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए। इन्हीं की सुगंध से इसके अंदर जो है आनंद की तरंगें आती है। जो आनंद फैला हुआ है इतना, और हमारी इस जगह पर जहाँ को नंदन वन जिसको कहा गया है, उस जगह पर इतना जो सुंदरता है, इतनी सुगंधी है, उसमें हमारी श्रद्धा और भक्ति के बिना नहीं होगा।
इसकी जरूरत है, और ये होने से ही हमारे अंदर ये तरंगे आती हैं आनंद वन की। आनंद जो नंदन वन है, इस स्थान की हम लोग अनुभव तभी कर पाएंगे अगर श्रद्धा और भक्ति हमारे पास है। हाँ जी, आगे है साधो इसी उद्यान में ओहो। खेलो उत्तम खेल। ये उद्यान है, उद्यान में हम लोग कितना आनंद मनाते हैं। उन उद्यान में क्या क्या नहीं होता। देखिए, जब ये जो आजकल हम लोगों के ये इतने फार्म हाउस बने हुए हैं, इतने सुंदर सुंदर उन लोगों ने बना लिए हैं, वो क्या है, उद्योग है एक तरह, सॉरी, ये जो है उद्यान। उद्यान है। ये उद्यानों को उन्होंने और सजा सजा के उसके अंदर छोटे छोटे पशु रख पाल के, कभी कोई चिड़िया हैं, कोई खरगोश हैं, गिलहरियां हैं, और कुत्ते बिल्लियां हैं, क्या क्या नहीं है। और वहां तरह तरह के फूल हैं, तरह तरह की सब्जियां ऑर्गेनिक उगाई जा रही हैं। तो शादियां भी वहीं होती हैं। तो ये उद्यान का, जब अगर बाहर के उद्यान हमको इतना आनंद दे सकते हैं, तो हम लोग सोचें कि हमारे अंदर का उद्यान की क्या हालत होगी। हम लोग पहुंचे नहीं है वहां तक, हम लोगों ने कभी उसका मतलब पहुंचना तो दूर, हमने कभी टेस्ट भी नहीं किया। औरों ने किया हो तो मैं उनकी बात नहीं कह रही, मैं अपनी बात कह रही हूँ कि उस अवस्था तक पहुंचे ही नहीं है। तो स्वामी जी ने तो बड़ी कृपा करी है कि हमें वो टेस्ट दे रहे हैं इन चीजों का, कि तुम नहीं पहुंचे हो लेकिन देखो है क्या। शायद तुम्हें पढ़ के सुन के शायद तुम्हारे मन में कोई उत्साह आ जाए और तुम आगे चल पड़ो, बढ़ जाओ। तो ये उनका प्रताप है, कृपा है। वो कह रहे हैं साधो, अब यहाँ पर देखिए संबोधन है हम लोगों के लिए, हम लोगों को साधो कहा गया। स्वामी जी ने कहा है इसी उद्यान में, इसी बाग में, इसी बगीचे में खेलो उत्तम खेल। तुम यहाँ पर आनंद से रह सकते हो जितनी देर तुम रहना चाहो। जैसे उद्यान में हम जाते हैं, वहाँ अच्छी अच्छी बेंचें लगी हैं, झूले लगे हैं, और तरह तरह के आपने अपने वहां पर उसके हिसाब से अपनी क्या कहते हैं, आपके मन की अवस्था के हिसाब से आपने उसको संयोजित किया हुआ है। इसी तरह से, और वहां बैठ के आपको अच्छा लगता है, छुट्टियां मनाने जाते हैं आप लोग अपना परिवार लेके, तो उन चीजों को, अगर बाहर की चीजों को ध्यान में रखें तो समझने में आसानी होगी कि अंदर में तो इससे अनंत गुना ज्यादा सुख है, ज्यादा विशाल। अनंत सुख है। और ये जो आपके छोटे छोटे उद्यान, जिनको कि हम बड़े बड़े फार्म हाउस कहते हैं, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, अणु समान है। तो वो कह रहे साधु इसी उद्यान में, अंदर के उद्यान में, अंदर के बगीचे में खेलो उत्तम खेल। कैसे खेल सकते हैं? आनंद में बैठ के परमात्मा की अनुभूतियों को महसूस करके, कि परमात्मा ने अंदर जो ब्रह्मांड रचा है, जिसके अंदर अभी आगे आएगा, मैं उसमें जाना नहीं चाह रही हूँ। किसके साथ खेलना किससे है, ये स्वामी जी ने आगे बताया है। साधु इसी उद्यान में खेलो उत्तम खेल, गुणीगण संत मिले यहाँ करके मीठा मेल। सबसे पहले आपको अनुभव किसका होगा? संतों का। संतों के दर्शन होंगे, गुणी जनों के दर्शन होंगे, उनके आशीर्वाद मिलेंगे, उनका आपको प्यार मिलेगा कि आप यहाँ तक पहुंचे, हम बड़े प्रसन्न हैं आपसे। इस तरह का आशीर्वाद संत जन और गुणी जन हमको देंगे, जहाँ उनका मेल होता है संतों का। सबसे पहला जो है लक्षण, इसको लक्षण कहना चाहिए, जब हम वहां जाएंगे तो हमको अपने अंदर संत महात्माओं के दर्शन, बड़े बड़े ऊंचे संत महात्मा, हर कोई नहीं अंदर में आपको दिखेगा। कहते हैं एक बार संत के दर्शन अंदर हो जाए, तो अगर आपको नाम लेने के लिए कभी दुविधा हो या कुछ हो कि हम नाम ले, अब तो खैर उस अवस्था से आप बहुत ऊपर जाके हम नंदन वन पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर संत कोई आपके सपने में आ जाए, आपके अंतःकरण में आ जाए,
तो समझिए वो सच्चा संत है। वो सच्चा संत है। उससे मिलने में देरी ना करो, उससे नाम लेने में देरी ना करो, उससे जुड़ने में देरी ना करो। हाँ वो जी, भी प्रभु के मिलन का एक लक्षण ये है। प्रभु ही है जो अंदर संत रूप में आए हैं। प्रभु ही प्रकट हुए हैं संत के रूप में। ये सब लोगों का मिला जुला प्रोग्राम है। आप जितने भी लोग, हम लोग ऑलमोस्ट 20 फैमिलीज इसमें जुड़ी हुई हैं, तो आप कभी भी अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, जैसे भी आंटी ने बताया कि ये सबका हम लोगों का मिला जुला प्रोग्राम है। 3-4 लोगों का प्रोग्राम नहीं है actually। तो आप कोई भी माइक अपना कभी भी म्यूट करके आप कोई क्वेश्चन, कमेंट और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि आपको कैसा लग रहा है ये सुन के, पढ़ के, और आपको आपकी समझ में क्या समझ में आ रहा है, जिससे हमारे को भी लाभ हो। हाँ सो जी, एक एक लाइन बोले, दो दो बोले, हाँ। ज्यादा बोलना चाहते हैं बोले, लेकिन बहुत लंबा नहीं। मैं मैं कुछ आपसे, कहना चाहता हूँ। हाँ जी, अरे वाह, अ, बिना बिना अनम्यूट किए बोल दिया आज तो, वेरी नाइस। बिना भाग्य खुल गया हमारे। नहीं, मैं सुन रहा था ना, तब ये चीजें कहने के लिए, महसूस करने के लिए। आह, Once you are engrossed in the राम नाम, जो इनर पीस आपको मिलती है। अभी बात 2 ही मिनट पहले करी है कमलेश जी ने, और मेरा मन थ्रू आउट प्रेम जी के चेहरे से हटता नहीं था। आज भी, भले ही वो शरीर में तो नहीं है, लेकिन उनकी चुप्पी, उनका बिल्कुल एक लाइन कभी कभी बोलते थे, वो ऐसा था कि अमृत था, रियल अमृत था। वो कितने ही साल गुजर गए, मिल नहीं हमें सकता, लेकिन उनके थॉट्स तो हमसे कोई छीन छीन भी नहीं सकता। दीज आर द रियल प्राइसलेस थिंग्स विच वी गेट फ्रॉम राम नाम। अदरवाइज तो हम खाली डिस्कस करने के लिए तो कुछ भी डिस्कस करें, महसूस अंदर आपको पीस होता है कि नहीं होता। मैं एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट टू क्लैरिफाई माय पॉइंट। एक सज्जन थे, मंदिर में रहते थे, और वाकई राम नाम में डूबे हुए थे हर हिसाब से। तो एक आदमी आया उनके पास, तो मिला, नमस्ते शमस्ते करी, तो कहते हैं मेरे मन में एक प्रश्न उठता है। पूछा नहीं मैंने कभी, कहो तो पूछ लूं। कहते हैं हाँ पूछें, क्या प्रश्न है। कहते हैं आप बाहर से तो बिल्कुल ईश्वरीय लगते हो, बिल्कुल भगवान का रूप लगते हो, अंदर से भी आप प्योर हो, ठीक हो, नहीं हो। तो उस आदमी ने जवाब दिया, जो था सन्यासी का हो या पहुंचा हुआ। कहते हैं हाँ मैं इसका जवाब जरूर दूंगा तुम्हें, पहले मेरे मन में एक बात आ रही है, वो कहीं भूल ना जाओ। वो ये कि पिछली बारी आप आए थे, मैंने आपका हाथ देखा था, तो आपकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। ये मैं बता दूं ताकि भूल ही ना जाओ ना। तो हाँ, तो पूछो क्या सवाल पूछ रहे थे आप। और वो सवाल पूछ ही नहीं रहा कुछ। फिर बोलो 7 दिन तो बड़े होते हैं भाई। कहते अच्छा मैं कल टाइम मिलेगा तो आ जाऊंगा। उठ के खड़ा हो गया, सीढ़ियां जो ठीक ठाक चढ़ के आया था, सहारे से नीचे जाने लगा। वो चला गया। अब घर में भी बता दिया कि 7 दिन बाद तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। पहले से ही मातम छा गया कि ये तो भैया जा रहा है बंदा। अब कुछ और होना हो, मृत्यु की तैयारी हो रही है, 7 दिन पूरे हों। और आखिरी दिन जब सूरज भी डूबने लगा और 7 दिन पूरे होने लगे और तैयारी हो रही है मरने के लिए, तो ये सज्जन जो मंदिर वाले जिन्होंने कहा था, ये खुद आ गए। तो उन्होंने कहा आप कैसे हैं, ठीक है, रो नहीं भाई, मुझे जरा मिला तो दो उन बंदे से। तो मिल गए। तो इन्होंने उन्हें कहा कि आप 7 दिन में कुछ बुरे ख्याल आए आपको। कहते तुम क्या बात कर रहे हो, अब छोड़ो और बात करो, मेरे जाने का टाइम हो रहा है, राम नाम मुझे करने दो, राम नाम सत्य होने वाला है। कहते वो तो ठीक है, लेकिन मैंने आपकी मृत्यु होनी ही नहीं है। मैंने तो आपके सवाल का जवाब दिया था। मृत्यु 7 दिन बाद आई है तो राम नाम कर रहे हो, और 70 साल बाद आया कितनी, ये तो प्रक्रिया है, ये जो जब होगी जब नहीं होगी। लेकिन आप राम नाम में डूबे या नहीं डूबे, हाँ या अगर डूबे, तो दूसरा ख्याल आएगा कैसे आपको, आ ही नहीं सकता आपको। जब आप राम नाम में पूरी तरह से डूब गए, और हम तो राम शरणम में जाते हैं तो किसी को हेलो हाय बाय नहीं कहते, राम राम जी कहते हैं, राम राम जी। जिसका नाम भी नहीं पता, एड्रेस भी नहीं पता, काम भी नहीं पता, बल्कि यहाँ तक कि कोई कपटी भी हो तो भी हम राम राम ही कहते हैं। नाम ही लाए वो चमचम, कहते हैं राम राम ही है। तो
पीस का मतलब यह है कि आपकी इनर पीस अंडर एनी सिचुएशंस होती है। या यूं समझ लें कि आप चल रहे हो और ऊपर से दरख्त से कोई टहनी गिर गई, अब आप किसी को ब्लेम नहीं करते, चुपचाप चले जाते हो। लेकिन उसी तरह चलते कोई आपको डंडा मार दे या डंडे से तो चोट आ जाएगी, गाली दे दे, तो रिएक्ट करते हो। तो कहने का भाव मेरा ये है कि अगर आप राम नाम में पूरी तरह से डूबे हुए हो तो आपको आउटर डिस्टरबेंस, कोई बंदा, कोई गलत बात, कोई गलत सिचुएशन, एबनॉर्मल चीजें नॉर्मली डिस्टर्ब नहीं करेंगी। और जब नहीं करेंगे तो दैट विल लीड यू टू इनर पीस, जो लास्टिंग है, हमेशा के लिए है, जिसकी गवाही बड़ी पक्की है, जो अमृतवाणी कहती है, जो स्वामी जी कहते हैं, जो प्रेम जी कहते हैं, जो जितनी भी सोर्सेज हैं ऑथेंटिक है। और कुछ तो कहते ही नहीं आपको करने के लिए, इधर जाओ उधर जाओ वन में जाओ, ये एक ही तो कहते हैं, राम नाम में डूब जाओ। तो वट एवर वी आर डिस्कसिंग दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स नंदन वन से आनंद, परमानेंट आनंद। तो उसी में आप समा जाते हो उस सिचुएशन में। थैंक यू। सुंदर जी, इसीलिए इसको आनंद का स्थान बताया, नंदन। हाँ जी, आगे। जी रजनी मेहरा जी, 5th and 6th प्लीज। जय राम हरे, जय राम हरे, भव भय पंजन भगवान हरे। जय राम हरे, जय राम हरे, भव भय पंजन भगवान हरे। गंगा जमुना बह रही है हंसों की डार, नाना पंछी शोभते सज सुंदर सिंगार। सूर्य ज्योत जगे विमल, तम की कर के हान। चेतन सत्ता वहार में विस्तृत कर निज ज्ञान। सूर्य ज्योत जगे विमल, तम की कर के हान। चेतन सत्ता वहार में विस्तृत कर निज ज्ञान। जय जय राम। हाँ जी, पहला तो उन्होंने लक्षण बताया है, या हमें साधु संतों के, गुणी जनों के दर्शन होते हैं और उनके आशीर्वाद से हम भीगते हैं। वहां हमें वो आशीर्वाद देते हैं कि तुमने इतना प्रयत्न किया, इतनी साधना करी, इतना कुछ किया। संतों के आपको आशीर्वाद मिलते हैं तभी आप वहां पहुंचते हो। इसके लिए वो प्रसन्न होते हैं और आपको अपने दर्शन देते हैं। आगे कह रहे हैं, दूसरा लक्षण स्वामी जी बता रहे हैं, वहां आपको गंगा जमुना बह रही है हंसों की धार। ये तो देखिए, अपने अंदर हमको ये सारे प्राकृतिक दृश्य नजर आएंगे। ऐसे लगेगा कि जैसे हम गंगा के किनारे बैठे हैं, जमुना के किनारे बैठे हैं, वो पानी बह रहा है और पानी के बीच में हंस चल रहे हैं। आपको पता है, हंस सूखी जगह कभी नहीं रहते, हमेशा पानी जहां पर होता है वही रहते हैं। इसका एक गुण ये है। दूसरा गुण क्या है हंस का, कि वो कभी भी व्यर्थ के पदार्थ को ग्रहण नहीं करते। अगर आप उनके सामने दूध रखें तो दूध में से वो दूध का पार्ट निकाल लेंगे, जितना भी पानी होगा उसको छोड़ देते हैं। ये उनके अंदर में ही कुछ इस तरह से है। तो कि संतों को कभी हंसों के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि हंस जो होते हैं उनको बहुत ऊंचा माना गया है, पक्षियों में पवित्र माना गया है। इसलिए बड़े बड़े संतों को हम लोग क्या कहते हैं, परमहंस। परमहंस कहते हैं। परमहंस। परमहंस कहते हैं उनको, ऐसा कह के संबोधित किया जाता है। उसी से हमको पता लगता है कि हंसों का क्या महत्व है। तो ये हमको अंदर में दिखाई पड़ते हैं। अगर हमको हंस दिख जाए, समझिए कि ये भी एक बहुत बड़ा ऊपर वाले के का प्रताप है
जो हमें हंस दिख रहे हैं, जैसे वो पवित्र हैं, उनको देख के हमारे अंदर वो भाव आएगा, हम भी उसी तरह से होंगे। पवित्रता का दूसरा तीसरा, ये सफेद होते हैं, इनके अंदर कोई रंग नहीं होता। सारे हंस जो होते हैं सफेद होते हैं, जिनको कि हम लोग इसीलिए अमल कमल कह रहे थे। सफेद कमल होते हैं, जैसे उस तरह से। कमल तो सारे रंगों में होते हैं, लेकिन सफेद जो है वो अमल कमल कहलाते हैं। यहाँ पर हमको गंगा और यमुना, इनके दर्शन होते हैं। हंसों की झुंड दिखते हैं, यहाँ पक्षी हमको दिखते हैं चहचहाते हुए, सुंदर सुंदर पक्षी दिखते हैं। देखिए, कभी पक्षियों को आप देखें, तरह तरह के पक्षी हैं। किनकी चोंच देखो, किन्हीं के ऊपर सिर के ऊपर पंख लगे, वो ताज लगे हुए हैं, किन्हीं के नीले पीले हरे, तरह तरह के उनके पंख हैं, उड़ते हैं। तो यहाँ पंछियों को परमात्मा ने इतना सुंदर बनाया हुआ है कि ऐसे लगता है कि वो श्रृंगार करके आए। श्रृंगार वो करते नहीं है, उनका श्रृंगार तो परमात्मा ने ही करके भेजा है। आप मोर को ही देख लें, कितने रंगों से सजा हुआ है मोर, कैसे उसके पंख हैं, कैसे नाचता है, कैसे पंख फैलाता है, कैसे वर्षा होती है, सिर के ऊपर उसके कलगी लगी हुई है। तो ये तो एक पक्षी हो गया। कभी कभी मैं खोलती हूँ, मुझे पक्षी दिखते हैं, तो तरह तरह के पक्षी देखकर ही इतना आनंद आ जाता है। कहते हैं परमात्मा तेरी लीला अपरंपार है। फूलों को देखते हैं तो तरह तरह के फूल हैं, तरह तरह की खुशबू है उनकी, तरह तरह के रंग हैं। आप खाली नेचर में ही अगर एक चीज को भी पकड़े, उसकी सुंदरता को लेके देखें, उसी में आपको लगेगा कि परमात्मा कितना ज्ञानवान है। उसके ज्ञान के बिना ये संभव नहीं है। हर चीज अलग है, एक से अलग, दूसरी उससे अलग, तीसरी उससे अलग, एक दूसरे से कोई मैच नहीं है। इसलिए शब्द नाना का है। नाना एक सेकंड प्लीज। किस्म किस्म के पंछी। गंगा यमुना बह रही है हंसों की धार। हंस दिखते हैं, गंगा यमुना के दर्शन होते हैं, पवित्र नदियां हैं, ऐसे लगेगा हम इनमें स्नान कर रहे हैं या इनके दर्शन कर रहे हैं। इनकी पावन धारा को हम देख रहे हैं, इनकी पावन जो समीर है उसमें हम मुदित हो रहे हैं। जैसे आप गंगा के किनारे बैठते हैं, कैसे अनुभव होते हैं? शीतलता, शीतलता का अनुभव होता है। सही का। और नाना पंछी, तरह तरह के पंछी दिखेंगे कि आप उनमें मुग्ध हो जाओगे, और ऐसे लगेगा हर पंछी अपना अलग श्रृंगार करके आया। सूर्य ज्योत जगे विमल। अब उसके बाद अब यहाँ पर आपको सूर्य की ज्योति के दर्शन होंगे। सूर्य के दिखेगा चमकता हुआ सुंदर, लेकिन आंखों को चुभने वाला नहीं होगा। जैसे आंखों में आप सूर्य को देख नहीं सकते हैं, उसको चमक जो है उसकी आपको नुकसान पहुंचाती है, तो अंदर में जब सूर्य चमकता है तब ऐसा नहीं होगा। उस सूर्य ज्योति को आप निहार सकते हैं, देख सकते हैं। और सूर्य ज्योति क्या कहती है? वो विमल है। सूर्य ज्योत जगे विमल, विमलता उसको दी है। उसको विमलता मतलब पवित्र है। वो इतनी पवित्र है कि वो हमारे सारे अंधकार को दूर कर देती है। तम की करके हान, तम माने अंधेरा, हान माने हानि कर देती, खत्म कर देती है। जहां सूर्य आया अंधेरा गया। तो अब हमने देखिए दर्शन अभी से कितने कर लिए। संतों के दर्शन किए उद्यान में, गंगा जमुना के पवित्र पावन नदियों के दर्शन किए, हंसों के दर्शन किए। यहाँ देखिए है हंसों की डार। डार का मतलब मैंने नहीं बताया। एक हंस नहीं, हंसों की लाइन है, बहुत सारे हंस है। और नाना पंछी शोभते, सच सुंदर सुंदर श्रृंगार
ये मैंने बताया कि तरह तरह के पंछी हैं अंदर में, इतने सुंदर दिखते हैं। फिर सूर्य की ज्योति आई है जो बड़ी विमल है और हमारे शरीर अपने अंदर के अंधकार को दूर कर रही है। और कहते हैं यहाँ पर आकर चेतन सत्ता वहां रमे, विस्तृत कर निज ज्ञान। अब यहीं पर आकर आत्मा जो है जगती है पूरी, विस्तृत कर निज ज्ञान, ज्ञान के साथ आती है, खाली ऐसे नहीं आती है। क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा सत्य स्वरूप है, आत्मा जो है सुख रूप है, आत्मा जो है प्रकाश रूप है। तो ये सारे गुण लेकर जो चेतनता है यहाँ आके सज के बैठ जाती है हमारे नंदन वन में, क्योंकि वो भी तो आनंद लेना चाहती है। अभी तक तो आत्मा शरीर के पिंजरे में थी, शरीर के पिंजरे में उसको सुख कहाँ मिला, सुख दुख भोगती रही, हानि लाभ भोगती रही, निंदा स्तुति भोगती रही। तो अब उसको परम सुख मिला है, चेतन सत्ता वहां रमे, कहाँ पर, नंदन वन में, विस्तृत कर निज ज्ञान, अपने गुणों के साथ अपने ज्ञान के साथ वहां आकर चेतन सत्ता बैठ जाती है, रम जाती है और हमें आनंद देती है। क्योंकि चेतनता ही तो जो है वो आनंद है। स्वामी जी ने भक्ति उसमें लिखा हुआ आत्मिक भाव, चेतनता में रमण कर, चेतनता में रमण कर, कि मान चेतनता में मधुरता रहो, में मान मधुरता मोद, वो प्रसन्न स्वभाव में जो जो है है सत्य शुद्ध सुबोध। तो ये आत्मा का गुण है, वो गुणों को लेकर इस आनंद वन का स्वाद लेने आई है, इस आनंद वन में विचरण करने आई है, वह रमने आई है, अपना विस्तार करी अपने गुणों का। यहीं पर हम लोगों को जब हम उस अवस्था तक पहुंचेंगे तो आत्मा के सारे गुण हमारे सामने आ जाएंगे। तब हमको पता लगेगा कि हम कहाँ थे, कहाँ भटके हुए थे, क्या था हमारे पास। हम तो अंधकार में थे, प्रकाश तो अब हुआ है। तो ये सारी जो स्थितियां हैं ये अनुभव करें, अनुभव करें। हर चीज को अनुभव करते 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 आप विचारों में ऐसे खो जाएंगे, इतने चले जाएंगे अंदर, डूब जाएंगे और उन्हीं विचारों में ही आपको परमात्मा मिलेगा। क्योंकि परमात्मा जो है वो विचार रूप में भी आता है, परमात्मा श्रद्धा रूप में भी आता है, परमात्मा जो है भक्ति रूप में भी आता है, सुगंधी रूप। क्या उसके रूप नहीं है, अनंत रूप है। कहते हैं ना परमात्मा के रूप अनंत है। तो कैसे अनंत है कि वो सिर्फ मनुष्य बन के ही नहीं आता, हर रूप में वो है। गंगा यमुना के रूप में वही आ रहा है, भक्ति रूप में वही है, लगन रूप में वही है, विचार रूप में वही है। सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है वो है जब वो विचार रूप में आता है आपके अंदर, सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। एक विचार आया, सुंदर विचार, उसने सारे बुरे विचारों को खत्म कर दिया। तो विचार रूप में जब परमात्मा आए, उसकी कृपा को पहचानो। विचार रूप में वो जब आता है बड़ा प्रबल होता है, बहुत प्रबल होता है, और विचार आपको बेंध देता है, अंदर तक छेद कर देता है। तब आप डगमगाना आपका बंद हो जाता है। वैसे तो हर रूप में परमात्मा है, आपको जहां देखो फूलों में भी वही है, पत्तियों में भी वही है, वनों में भी वही है, कांटों में भी वही है, झाड़ियों में भी वही है। लेकिन उसके रूप अनंत है। जिस रूप में आपको अच्छा लगे पकड़ लो। ये कमलेश जी विचार रूप को थोड़ा एक्सप्लेन करें। विचार रूप में वो आपके पास सदा रहता है। देखिए जब हम लोग अपने उल्टे सीधे विचारों में होते हैं तब भी वो होता है, लेकिन हमारे विचार जो दूसरे होते हैं वो उसको अंदर आने नहीं देते हैं। हम जरा सा भक्ति भाव में जुड़ जाएं तो देखिए आपके अंदर सुंदर सुंदर विचार आएंगे, और वो विचारों का वन बन जाता है, उपवन। खाली विचारों का ही वो आपका बगीचा बन जाता है, जहाँ सुंदर फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। एक विचार के साथ दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से अनंत विचार आ जाएंगे आपको।
तो वो विचारों का जो बगीचा बनता है उसमें आप जब भ्रमण करते हैं, आपके सारे संशय नाश हो जाते हैं, आपका ज्ञान का विस्तार हो जाता है। आपको लगेगा कि आज किसी ने आपका श्रृंगार कर दिया। विचारों से आप सज जाते हैं, आप सुंदर बन जाते हैं। एक विचार ही तो सबसे बड़ी चीज है। अगर ये हमारे अंदर सध जाए विचार, कि हम बुरे हाँ विचार ना लाएं, मैं सुंदर विचार लाएं। मैं का एक चीज कहूँ कमलेश दीदी, उस बिल्कुल। टाइम पे तुम्हें लगता है कि उसमें और तुम में कोई अंतर ही नहीं रह गया? नहीं जी, मुझे ऐसे लगता है कि उस टाइम पे 1 मिनट के लिए तुम्हें ऐसे, तुम बहुत ही बिल्कुल करीब हो जाते हो उसके। ये आप कह सकते हैं करीब हो गए। एक हो जाओगे तो आप विचार ग्रहण कैसे करोगे? नहीं, पर वो 1 मिनट के लिए ऐसा लगता है कि बस अब मुझे मिल गया वो, बहुत और अच्छे फिर भाव है वही जी। तुम वापस आ वेरी जाते हो। बहुत अच्छे आपके भाव ऊपर, है। आपको लगेगा मेरे ऊपर बड़ी कृपा हो रही है, या तो आप अलग होगे, उस पर परमात्मा अलग होगा, तभी आप कृपा का अनुभव करेंगे। जब आप एक हो गए तो कोई दूसरा रह नहीं गया, तो आप अनुभव करने वाले भी नहीं रह गए। हाँ, ये जरूर होगा कि आपको लगेगा मैं परमात्मा के बहुत समीप हो गया हूँ। ये नहीं लगेगा कि एकदम एक हो जाना मतलब फिर तो कुछ रह ही नहीं गया। मेरा हिसाब ऐसा है कि जी, आप क्लोज महसूस कर सकते हो, एक हो गए तो उसकी कृपा को महसूस नहीं कर पाओ। वेरिटी बनी रहेगी। थैंक यू। कोई एक और शब्द कुछ, कोई और और? मैं कुछ कह सकता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसी नंदन वन में अगर हम विचर रहे हैं तो वहां पर स्वामी जी ने लिखा है, चेतन सत्ता वहां रमे। जब उस नंदन वन में आप रमण कर रहे हैं तभी आपकी वो जो चेतनता का आभास होगा, जो वो चेतनता है आपके निज ज्ञान को विस्तृत करेगी कि मैं कौन हूँ। कई बार ये प्रश्न उठता है ना, आफ्टर ऑल हु एम आई। तो What जब am आप उस नंदन वन में रमण कर रहे हैं, चेतनता आपकी इतनी ऊंची उठ चुकी है, तब वो आपको विस्तृत कर निज ज्ञान आपको ज्ञान देती है। यही नहीं कि आप कौन हैं, आगे स्वामी जी ने एक जगह आत्मिक भावनाओं में लिखा है, ग्रहगण जानन हार तू, चेतन रूप चेतन रूप अशोक। अशोक, दीप्त दीपक, ये पहली लाइन अलग है। शशि सूर्य का चांदना, दो तक द्योतक तारा तारा लो, लोक, ग्रह गण जान हार हार तू, तू, चेतन चेतन रूप रूप अशोक। अशोक। या मतलब इस चेतनता, जब ये चेतनता आपके अंदर आ जाती है तो शशि क्या है, सूर्य क्या है, ग्रहगण क्या है, यहां तक आप पहुंच सकते पूरा ज्ञान आपके अंदर खुल जाता है जी। किताबों का ज्ञान तो रह ही नहीं जाता। आपका पूरा का ज्ञान जैसे कोई नदी बह के आके उसने आपको फ्लो के साथ आई, और पूरा ज्ञान का विस्तार हो जाता है। आपको भी दिखता है, आत्मा भी आनंदित होती है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये नंदन वन में जाकर ही हम इसका अनुभव कर पाएंगे। कोई और कुछ कहना चाहता है तो प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं आप। तो आगे आए। गंगा यमुना से कई बार प्लीज ऐसा मत सोचे कि मैंने कह दिया तो हमने बोलना नहीं है, ऐसा नहीं सोचे। आप लोग बोले, जरूर बोले। हैं। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे, ज्ञान ये और गंगा गंगा जमुना। यमुना, गंगा यमुना वर्ड से ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ना कि हम जब महाराज जी ने लिखा है ना कि श्रद्धा भक्ति सुगंध से उठते हर्ष तरंग। जब हम लोग श्रद्धा और भक्ति के अंदर बैठे होते हैं और अगर कुछ विहल हो जाते हैं, गदगद हो जाती हैं, तो गंगा यमुना मतलब कि आंखों से ऐसे से जब नीर बहता है तो उसमें से जो हंसों की तरंग, मतलब कि एक एक जो हमारे आंसू होते हैं, वो उनको हंसों से तुलना की है महाराज जी ने, और कहा है कि वो एक एक हंस मतलब कि एक एक शुद्धता है जो आपकी उस आंसुओं के अंदर, आपके आंसू के तरीके से बह रही है। और जब वो बहती है तो हमारे को मतलब कि सूर्य ज्योत जगह विमल, मतलब कि ऐसा
चांदना सा होता है अंदर, भीतर ही भीतर ऐसा जो कि निज ज्ञान है, जो हमारा खुद का अनुभव किया हुआ ज्ञान जो है उसकी जब उसको वो जब प्राप्त होता है तो ऐसी ज्योति, सूर्य ज्योति जगती है जैसे कि बहुत ही सब जगह सफेद, यू नो, चांदना। चांदना सा हो गया है, एकदम जागृति सी हो गई है, बड़ा अच्छा सा लग रहा होता है, गदगद हो रहा होता है, मतलब कि पूरा शरीर जो है आपका वो एक विस्मय तरीके से रोमांचित हो जाता है। बिल्कुल सही कहा जी। गंगा विपिन जमुना जी, आंसू भी ले सकते हैं, सही कहा। विपिन जी, मैं एक चीज कहना चाह रहा, गंगा यमुना का बताया है, वो जो काशी में गंगा यमुना और एक तीसरी भी नदी है जिसका कि मिलन होता है, वहां पर संगम काशी में होता है। नहीं है, प्रयागराज में गंगा गोदावरी। यमुना सरस्वती, सरस्वती। इसीलिए उसको संगम कहते हैं। तो उसको बड़ा पवित्र माना जाता है। हाँ जी। उसको पवित्र माना तो हमारे शरीर में भी यही गंगा जमुना बहती है, बह रही है। पिंगला पिंगला के रूप में बहती है। पीड़ा पिंगला सुषमणा, तीन। सुषमना के साथ जब जुड़ती हैं तीनों, ये उन्हीं का ही वर्णन किया हुआ हमारे शरीर के अंदर। सहस्त्र हाँ, कमल में मिल जब जाती ये है। मिलती हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा पवित्र विचार आते हैं। तो उसके लिए तो हमको है प्राण ही मदद करते हैं। प्राण की सहायता से, प्राण ही जो प्राण है वही ब्रह्म है, उसकी सहायता से ये गंगा यमुना का मिलन होता है हमारे अंदर। अच्छा किया जी, बहुत अपने अपने विचार दे रहे हैं। देखिए कितना हमको अच्छा लग रहा है, ज्ञान मिल रहा है। आपने कुछ कहा, विपिन जी ने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा, 3 विचार हो गए गंगा जमुना के। और कोई? बहुत सुंदर।